नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक जनसभा में, एक बड़ी रैली में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश से अपराधियों का, माफियों का सफाया हो चुका है और उन्होंने दूरबीन बनाकर के आंखों से देखा तो उन्हें कोई भी माफिया और अपराधी दिखाई नहीं दिया। साथियों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों, बलात्कारियों की एक का काला चिट्ठा पेश करने जा रहे हैं और इस काले चिट्ठे के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी को भारतीय बलात्कार पार्टी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, जब से योगी राज आया है 2017 से अपराधों की बढ़ोतरी हो गई है और वो सिर्फ बलात्कार ही नहीं, हत्या और दहेज और तमाम तरह के अपराधों, संगीन अपराधों के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। इस बात को एनसीबीआर डाटा बताता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। साथियों, मुख्यमंत्री योगी ने जिस समय शपथ लिया था उसके कुछ महीनों बाद सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर लगे अपराधों की फेहरिस्त को, एक लंबी लिस्ट थी, उसको अदालतों से वापस ले लिया था और उसके बाद ठोक दो की राजनीति उन्होंने शुरू किया था और इस ठोक दो की राजनीति में बहुत से बेकसूर लोगों की हत्या हुई है और सिर्फ ओबीसी समाज ही नहीं प्रभावित हुआ है, दलित समाज ही नहीं प्रभावित हुआ है, अनुसूचित जाति के लोग ही नहीं प्रभावित हुए हैं, बल्कि ब्राह्मण समाज को भी खूब ठोका है और विकास दुबे से लेकर के एक लंबी फेहरिस्त है अपराधियों को ठोकने की। लेकिन उसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो निरपराध हैं, जो अपराधी नहीं हैं, बेकसूर हैं। तो साथियों, इनकी पार्टी में अपराधियों की भरमार है, उनको नहीं ठोकते, उनका साथ देते। अगर कोई बलात्कार के खिलाफ थाने में रिपोर्ट करने जाता है तो बलात्कारियों की धरपकड़ नहीं होती है, बलात्कारियों के खिलाफ मुकदमे नहीं किए जाते हैं, बल्कि जो अपराध दर्ज कराने के लिए, एफआईआर कराने के लिए जाता है, उल्टा उसी के ऊपर केस दर्ज कर दिया जाता है, उसके ऊपर ही एफआईआर करके कार्रवाई होने लगती है। ऐसा एक नहीं हुआ है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। देखिए, मैं कुछ बताता हूं आपको कि कितने लोग रेप का एफआईआर कराने गए और उल्टे उन्हीं के खिलाफ एफआईआर कर दिया गया और उनको दंडित किया गया। सबसे पहले तो जो बहुचर्चित बलात्कार कांड उन्नाव का था, जिसमें सेंगर, कुलदीप सेंगर आरोपी था, आरोपी ही नहीं बल्कि आरोप सिद्ध हो चुका है अदालत के द्वारा और वो जेल के शीशों के पीछे है। तो उन्नाव केस में, उन्नाव रेप केस में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सेंगर जो वर्तमान में विधायक थे के खिलाफ एफआईआर केस दर्ज कराने के लिए पीड़िता गई और उल्टे उसी के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया और अंत में उसका परिवार ही सेंगर के निशाने पर आ गया और उसके बाप की और अन्य लोगों की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं बल्कि उसके परिवार पर ट्रक भी चढ़वा दिया गया था, जिसका कि सीबीआई जांच हुआ, लेकिन सीबीआई को कुछ मिला नहीं। जब सीबीआई सत्ता पक्ष से प्रभावित है, सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में आरूढ़ है, प्रधानमंत्री मोदी जिसके अगुवा हैं, अगर उनकी सीबीआई होगी तो उसको कैसे, दोषियों को कैसे तलाशेगा
और कैसे ट्रक चढ़ाए गए लोगों को की धरपकड़ कर सकता है। सिर्फ यही एक हादसा नहीं हुआ है जिसमें कि उल्टा पीड़िता के ऊपर ही केस दर्ज किया गया हो। इस तरह की और बहुत सी घटनाएं हैं। बलात्कार केस में स्वामी चिन्मयानंद भी फंसे थे और बलात्कार केस के लिए जब पीड़िता लड़की थाने पहुंचकर एफआईआर कराती है तो उल्टा उसी के खिलाफ एफआईआर कर दिया गया और गृह मंत्री को बरी कर दिया गया। और जबकि उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर पूरे देश ने देखी थी कि वो कैसे जो है लड़कियों से तेल मालिश कराता है और पीड़िता से किस तरह से अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तेल मालिश करवा रहा था। इसी प्रकार से भीमा कोरेगांव में, ये हालांकि बलात्कार का मामला नहीं है, अपराध का मामला है। भीमा कोरेगांव में हिंसा किसने फैलाई थी? मोदी जी के गुरु संभाजी भिड़े ने हिंसा फैलाई थी और एफआईआर किस पर किया गया? पिटने वाले प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और एक्टिविस्ट, इनके ऊपर केस किया गया। और अभी भी 15-16 लोगों की जमानत नहीं हो पाई है। हालांकि अभी सुधा भारद्वाज की जमानत हुई है और इसके पहले एक की मृत्यु भी हो चुकी है जेल परिसर में ही। तो ये सरकार जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार, बलात्कार के मामले में कितने आरोपियों को बरी कर दी है और जिन लोगों ने आरोप दर्ज कराने की कोशिश की थी उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया गया और उन्हें दंडित किया जा रहा है। स्वामी चिन्मयानंद के मामले में भी मैंने बताया आपको। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सोनी सोरी चेहरे पर तेजाब किसने फिकवाया था? डीएसपी कल्लूरी ने एफआईआर किस पर दर्ज की थी? पीड़िता सोनी सोरी पर केस दर्ज हुआ था। यह उस समय की बात है जब वहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। अखलाक की हत्या हुई और यह हत्या बीजेपी विधायक संगीत सोम ने और उनके समर्थकों की भीड़ ने किया था। केस किस पर दर्ज हुआ? अखलाक के परिवार पर दर्ज हुआ। बहुत चर्चित कांड रहा है ये। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक बच्चों की मौत हुई। जिम्मेदारी आनी थी योगी पर, मुख्यमंत्री पर, लेकिन एफआईआर किसके नाम दर्ज हुआ? डॉक्टर कफील पर, उस इंसान पर जो वहां बच्चों को बचाने के लिए दौड़ धूप कर रहा था। डॉक्टर कफील पर ही एफआईआर क्यों दर्ज करवाई गई? क्योंकि वो मुसलमान था और योगी का नाम उस केस में कभी नहीं आया है और न कभी आएगा। अगर कोई बलात्कार या कोई अपराध या कोई हिंसा होती है तो उसका सबसे बड़ा दोषी उस प्रदेश का मुखिया यानी मुख्यमंत्री माना जाएगा, क्योंकि उसके रहते हुए अगर अपराध हो रहे हैं और अपराध बढ़ते जा रहे हैं तो क्या कर रहा है बैठ करके? उस पर नियंत्रण क्यों नहीं करता है? इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को गोली किसने मारी? भाजपा के समर्थकों ने मारी। माला पहना करके स्वागत किया सुबोध के हत्यारों का। किसने स्वागत किया? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने स्वागत किया। जेएनयू प्रेसिडेंट आईसी घोष के सर पर रॉड किसने मारी? डीयू से बुलाए गए एबीवीपी के नकाबपोश गुंडों ने मारी। और केस किस पर दर्ज किया गया? पीड़िता पर। योगी ने मुख्यमंत्री बनते ही स्वजांच करके
खुद के ऊपर की सारी एफआईआर हटा ली। कुछ दिन पहले मोदी जी को गुजरात दंगों के लिए क्लीन चिट मिल चुकी थी, लेकिन अब फिर से गुजरात दंगों की फाइल खुली है और सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले रहा है एक याचिका के आधार पर, और वो याचिकाकर्ता मुस्लिम है और उसके जान को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसी तरह से जस्टिस लोया की हत्या किसने की थी सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन अदालत को नहीं पता है, और अदालत ने उस कद्दावर नेता को बरी कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया, और यह दिखा दिया गया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। जबकि डॉक्टर लोया के परिवार वालों ने, जस्टिस लोया के परिवार वालों ने उस समय ये आरोप लगाया था आज के गृह मंत्री और अमित शाह पर। अंत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक बात आपको हम बताते हैं। इस सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं। ये एनडीए है, यूपीए नहीं। मतलब आप कितने भी कांड कर दीजिए, कोई भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए, कोई जांच नहीं होनी चाहिए और इस्तीफे नहीं होने चाहिए। ये राजनाथ के बयान थे जब वो गृह मंत्री थे। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि सभी राज्यों की पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल इस देश में होने वाले अपराधों के लिए, सुरक्षा के लिए किसे रिपोर्ट करती है? गृह मंत्री को करती है, गृह मंत्रालय को करती है, यानी कि अमित शाह को करती है, जो खुद एक क्रिमिनल रहे हैं। और अगर कोई क्रिमिनल की रिपोर्ट की जाएगी तो वो क्रिमिनल क्यों अब दूसरे क्रिमिनल को बचाना नहीं चाहेगा और क्यों नहीं आरोप मुक्त कर देगा? साथियों, भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारियों, अपराधियों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें किसान से कुचलने वाले आशीष मिश्रा का भी नाम है। हम ऐसे लोगों, भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी विचारधारा के लोग जो हैं, वो कितने अपराधी हैं, आप उसमें से कई को जानते हैं, हो सकता है कई को ना जानते हो, इसलिए उनकी लिस्ट हम एक आपको सुना देते हैं। आसाराम बापू जेल में क्यों बंद है? एक नहीं कई बलात्कार के आरोप के केस में। बाबा रामपाल क्यों बंद हैं? हिंदूवादी हैं ये भी और संत हैं, महात्मा हैं। राम नारायण, बाबा राम रहीम, राम किशोर शुक्ला, बाबा सियाराम, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी नित्यानंद, बाबा दयानंद, बाबा प्रेमचंद, बाबा सच्चिदानंद, बाबा ललितानंद, इच्छाधारी भीमानंद, निर्मल बाबा, फलाहारी बाबा, कुलदीप सेंगर, नारायण साईं, दाती महाराज, शांति सागर महाराज, ओम जी महाराज, महंत सुंदरदास महाराज, महंत कृष्णाकांताचार्य, मलखान गिरी, ज्योति गिरी, कुशाल गिरी, गोपाल कांडा, लाल शर्मा, कर्मयोगी जी, बाबा आशु गुरुदेव, नारायण दास, झरोखा, पवन गुप्ता, अवधीश दास, अमरपुरी नागा साधु, बालकनाथ, श्यामगिरी अवधूत, शैलेश भट्ट, अक्षय ठाकुर, जसवंत नई, धौलूनाथ, संजी राम, साधु गोविंद दास, दीपक खजूरिया, हेमराज बुंदेला, अजय राजपूत, विजय कुमार पांडे, बाबा अमरपुरी, बाबूलाल गौर,
विशाल जंगोत्र, तिलक राज, कमल बाबा, चुंबन बाबा, विशाल जंगोत्र, संत साधु बाबा, करड़ी सिंह, मोहनलाल खट्टर, राधेश्याम नई, अशोक भगत, मस्ताना बाबा, विवेक आश्रम के बाबा हरदेव, बाबा देव मुरारी बापू, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, दिगंबर जैन मुनि शांति सागर, विनय शर्मा, मुकेश सिंह, उमेश वाजपेयी, रामकिशोर त्रिवेदी, डोरीलाल शर्मा, शिवम द्विवेदी, हरिशंकर द्विवेदी, मनोज वाकरे, अशोक तनेजा, विशाल ठाकुर। एक लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों और अपराधियों की और संगीन अपराध करने वालों की, लेकिन इन पर समय से कार्रवाई नहीं हुई और इनके शासन में तो कार्रवाई हुई ही नहीं। आसाराम बापू कांग्रेस के समय में जेल में गए हैं और उसमें से और भी कई हैं जो कांग्रेस के समय में गए हैं, लेकिन इनके समय में जेल जाने वालों की संख्या कम है। बल्कि जिस अपराधी के खिलाफ केस दर्ज कराया जाता था उस अपराधी को बचाने की कोशिश की जाती थी। ऐसा कई मामलों में भी देखा गया है और सबसे बड़ा मामला तो आशीष मिश्रा का है, जिसने अपनी गाड़ी से आंदोलनरत किसानों को, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, जा रहे थे, उनको कुचल दिया। और इस देश का इस अपराध का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है, देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन इस आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश कोई और नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसान आंदोलन में भी आशीष मिश्रा को के बाप अजय मिश्रा को गिरफ्तार करने के लिए एक मांग के रूप में पेश किया गया था, लेकिन सरकार ने किसान आंदोलन की भी नहीं सुनी और इस अपराधी के पिता को अभी तक मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। हमें तो लगता है कि उसे राज्य मंत्री से प्रमोट करके, प्रमोशन दे करके केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा, ठीक वैसे जैसे अनुराग ठाकुर को बनाया गया था। अनुराग ठाकुर क्यों चर्चित हुआ था, क्यों अपराधियों की लिस्ट में आया था और उसने क्या किया था? दिल्ली दंगों के समय उसका सबसे बड़ा रोल रहा, उसका और कपिल मिश्रा का भी, और दो में से किसी को भी सजा नहीं हुई। उसने मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे उसे राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। उसी तरह से आशंका है, अनुमान है कि आशीष मिश्रा के फादर अजय मिश्रा को भी राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा। तो साथियों, ये रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की और उससे जुड़े हिंदूवादी संगठनों के संत महात्माओं की लिस्ट, जिसे आपने सुना। तो आप ही फैसला कीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से अपराधों का सफाया कर दिया है, अपराधियों का सफाया कर दिया है। जिस पार्टी में ही अपराधी बैठे हों और जिस पार्टी का मुखिया ही अपने खिलाफ लगे आरोपों को वापस ले ले, उस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो अपराध पर नियंत्रण कर पाएगा। और दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री एक गुंडे मवाली की तरह ठोक दो, समाज के लोगों को ठोक देने के लिए आदेश दे, हुक्म दे, और वो मंच से, सार्वजनिक मंच से ऐसी बात कहे, तो क्या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन सही माना जा सकता है? जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरह का बयान देगा तो वहां की पुलिस व्यवस्था और वहां के पार्टी के गुंडों की क्या हालत होगी और वो किस तरह से उपद्रव मचाएंगे, सोचने की बात है। और सब कुछ सोच करके ही मतदान कीजिएगा और हो सके तो
भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से उत्तर प्रदेश को बचाने की कोशिश कीजिएगा और एक ऐसी सरकार लाइएगा जो समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो, राष्ट्रवादी हो और जनता की सेवा करने वाली हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे।